आप जबर टूसू नवाड़ी में पहुंचे हैं। हर एक कार्यक्रम में आपको देखा जा रहा है। इस कार्यक्रम में आप पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, सबसे पहली बात, झारखंड कहीं ना कहीं अपनी सांस्कृतिक उन्नति की ओर अग्रसर है। बीते कई सालों से लगातार औद्योगिक असर के कारण, बाहरी संस्कृति के आवागमन के कारण यहाँ के लोगों की जो मूल पहचान थी, परंपराएं थी, वो समय के साथ विलुप्त होने लगी थी। और सभी का मानना है, बड़े बड़े विद्वानों का मानना है कि किसी इंसान को अगर समाप्त करना है तो उसकी भाषा, साहित्य, संस्कृति को समाप्त कर दीजिए, वो इंसान समाप्त हो जाएगा। और हम चाहते हैं झारखंड के लोग अपने हाथों अपने समाप्ति का कारण क्यों बने, इसीलिए हम लोग सांस्कृतिक उत्थान की ओर अग्रसर हैं। संस्कृति और अपनी भाषा, साहित्य को स्थापित कर पाते हैं, तो इससे क्या है कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी गौरवान्वित होकर अपनी संस्कृति के साथ जीवन यापन करेगी। तो हमारा मानना भी यही है कि किसी भी इंसान का वजूद उसकी जो निजी पहचान है। दुनिया में हजारों किस्म के लोग पाए जाते हैं और उनकी पहचान कहीं ना कहीं उनके विशिष्ट संस्कृति के आधार पर होती है। हमारी जो विशिष्ट संस्कृति है उसे पुनः जीवित किया जाए, पुनः स्थापित किया जाए, उसी के लिए प्रयास किया जा रहा है। चाहे करम पर्व हो, सोहराई चाचर हो, या फिर आज डबर टूसू का कार्यक्रम हो, जो आसपास के तमाम जिलों में विभिन्न संगठनों के माध्यम से किया जा रहा है। तो ये बहुत ही हर्षोल्लास के साथ साथ एक सकारात्मक विषय है कि झारखंड के लोगों को, क्योंकि झारखंड एक ऐसा स्टेट लगता है जो लगता है कि आज भी गुलाम है। और गुलामी का फील इसीलिए होता है कि यूपी बिहार के लोग मैक्सिमम यहाँ आए अधिकारी बनकर, वे लोग अपने साथ साथ अपने पर्व त्योहारों को भी यहाँ स्थापित कर दिए, अब अपने खान पान रहन सहन को स्थापित कर दिए। और यहाँ के जो लोग हैं, पिछड़ा होने के कारण धीरे धीरे उनकी सभ्यता, संस्कृति को उन्होंने पकड़ लिया। और आज झारखंड में करूँगा भी जो खासकर शहरीकरण है, वो आसपास लगेगा कि हम झारखंड में ना होकर किसी अन्य राज्य में, और झारखंड के लोग थोड़ा गुलामी वाला फील होता था। तो ये आंदोलन एक तरह से उन्हें आज़ादी के लिए, उन्हें जीवित करने के लिए आया है। और जीवित करना मतलब केवल नीति नियोजन की बात नहीं, भाषा, संस्कृति, साहित्य को भी स्थापित करना, अपनी परंपराओं को स्थापित करना, और वही प्रयास चल रहा है जो हमारे लिए सार्थक प्रयास है। तो आप करम एक बार किए, सोहराई एक बार किए, लेकिन टूसू तो हर जगह पहला रहे पूरे झारखंड में। एक्चुअली करम जिंदा था, सोहराई भी जिंदा था, गाँव में लोग मनाते थे, लेकिन टूसू कहीं ना कहीं मृत अवस्था में था। टूसू का जो पर्व था वो मृत अवस्था में जा चुका था। और ये मेरा मानना इसलिए है क्योंकि मेरे गांव में इस बार देखे कि लगभग टूसू उठाया भी गया है। इससे पहले हम 10 साल से अपना गांव में रहते हैं, हमको नहीं पता था कि टूसू मेरे गांव में मनाया जाता है कि नहीं, इस पर मनाया गया है। इसका मतलब साफ है कि टूसू सबसे ज़्यादा संकट में अगर थी तो टूसू, इसीलिए टूसू के प्रति और थोड़ा सा लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि हमारी सुंदर संस्कृति विलुप्त न हो जाए। ज़्यादा टूसू लेकर के जहाँ पर बहनें एक टूसू ले जाने में जो है सोचती थी 2-3 साल पहले, लेकिन आज झारखंड के हर कोने में टूसू पर्व मनाया जा रहा है। जिस तरीके से नवाड़ी में जबर टूसू पर्व हो रहा है, इस तरह कार्यक्रम तमाम जगहों पे हो रहा था। निश्चय ही आप देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप अभी जिंदा है, जब आपकी संस्कृति जिंदा है, आप चले जाइए धनबाद शहर में या फिर बोकारो के सिटी में चले जाइए, जहाँ हमारे झारखंडी लोग भी हैं, लेकिन वो पूरी तरह से उनकी आबो हवा में ढल चुके हैं जो अन्य राज्यों के आए हैं। तो इससे क्या होता है, उनको अभी थोड़ा सा कहीं ना कहीं दबा कुचला फील होता है, उनको झारखंड में होकर भी झारखंडियत का अनुभव नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि संस्कृति जिंदा रहेगी तो मनुष्य जिंदा रहेगा। उसीलिए आज लोग अपनी संस्कृति के प्रति टूट पड़े, इसे जिंदा रखने के लिए, उसका हिस्सा बनने के लिए, उसका अंग बनने के लिए झारखंडी लोग टूट पड़े हैं और अपनी संस्कृति को हर हाल में स्थापित करेंगे। आपके जन मुद्दों में क्या इस तरह का बात रखते हैं? तो बात रखते हैं तभी तो आज ये मैंने जो लोग घर के भीतर मनाते थे सड़क में आए हैं, बात रखते हैं तभी तो हुआ है। आज साल भर से बात रख रहे हैं। सोशल मीडिया में दादा एक बात किया जा रहा है कि जिस तरीके से अन्य पर्व त्योहार का जो है घाट बनाया जा रहा है नदियों में, उस तरह टूसू पर्व का भी जो है घाट उचित होना चाहिए और इस पर निश्चय होना चाहिए। सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। यही तो हमारा दुर्भाग्य झारखंड राज्य का कि यहाँ की जो परंपराएं हैं उनको कोई सुरक्षा नहीं मिलता है। अभी हम सभी पर्वों का सम्मान करते हैं, लेकिन जो पर्व बिहार यूपी से चल कर आए, देखिएगा उनके लिए मंत्री लोग इंटरेस्टेड है, घाट का निरीक्षण करने जाते हैं, जो प्रशासन के अधिकारी हैं वे लोग घाट का निरीक्षण करने के लिए जाते हैं। लेकिन जो यहाँ की मूल पर्व है, खासकर टूसू यहाँ का मूल पर्व है, किसानी खेतीहरों का, लेकिन उस पर्व के लिए ना कोई गाइडलाइन जारी होता है, ना कोई दिशा निर्देश जारी होता है, और ना ही कोई सरकारी महकमे का व्यक्ति निरीक्षण के लिए जाता है। तो ये तो हम इसीलिए कहते हैं कि हमें झारखंड को कहीं ना कहीं गुलामी का आभास होता है। तो गुलामी को, जंजीरों को अगर तोड़ना है तो उसके लिए आपको अपनी भाषा, साहित्य, संस्कृति को समृद्ध करना होगा, और उसी ओर हम लोग अग्रसर हैं। दादा, जैसे टूसू पर्व का हर जगह कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन बहुत लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, लेकिन टूसू पर्व के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रहा है लोगों को जो आ रहे हैं। लेकिन तो हम चाहेंगे कि जहाँ जहाँ कार्यक्रम होता है, मैं तमाम आयोजन समिति से चाहूँगा कि 2-4 अच्छे वक्ता तैयार रखें, जो जब समापन हो उस समय किसी भी माध्यम से, जैसे हम अभी स्कॉर्पियो को नया प्रचलन हम ट्रेंड में ले आए हैं, तो
फिर पता ही नहीं कर्म का अर्थ क्या है। तो मेरा मानना है कि जहाँ भी कोई कार्यक्रम हो, आयोजन समिति को हम यही संदेश देंगे, जो भी आयोजन समिति है, आप 2-4 लड़कों को तैयार कीजिए और उनको कम से